वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं दानिश खान। बच्चों स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज बच्चों को क्या पढ़ना है? क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान में पार्ट एक चल रहा है हमारा वैद्युत क्षेत्र में आवेश, आवेश एवं क्षेत्र। और आज क्वेश्चन आ रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है अच्छी स्थिति में। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन शुरू हो रहे हैं। ये पहला आपका डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है और हमेशा आता है। लास्ट ईयर जो 2024-25 गया ना, इसमें अच्छी नहीं अच्छी आया था, जो हम कल कराएंगे। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, 24 में आया क्वेश्चन है, हो सकता है शायद ये इस बार आए। ठीक है, हम विद्युत द्विध्रुव के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास द्विध्रुव, कल हमने बताया था द्विध्रुव होता क्या है। जब दो बिंदु आवेश एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू अल्प दूरी पर हो, उस समुदाय को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने क्या बना लिया पहले, मेरे पास दो बिंदु हो, बिंदु ए बिंदु बी। ठीक है, क्या है मेरे पास, एक बिंदु ए एक बिंदु बी। इस पे हमने क्या रखा, माइनस क्यू, इस पे रखा प्लस। क्लियर, साथ बातें रहेंगी आप लोग। मेरे पास बिंदु ए है और बी है। ए पे क्या रखा, माइनस क्यू आवेश, और बी पे क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है, तो हमने मान लिया बीचों बीच में, यहाँ पर मिड पॉइंट इसका ये ओ होता है। दोनों बिंदु आवेशों के बीच का पॉइंट क्या कहलाता है, ओ कहलाता है। ठीक है, ओ से स्मॉल ओ से माइनस क्यू तक हम इसको मानेंगे क्या, हम मान लेंगे इसको स्मॉल ए। ये दूरी हमने मान ली स्मॉल ए, और ये भी दूरी क्या मान लेंगे, स्मॉल ए। रिमेंबर करना यार। ठीक है, अब एक ए और ए कितनी होगी, टोटल दूरी हो जाएगी हमारा बच्चा 2 ए। ठीक, अब आप समझिएगा, इस बिंदु ओ से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी रखा है। क्या रखा है, बिंदु पी रखा हुआ है, बिंदु पी है। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। जैसे कल हमने किया था। अब हमने मान लिया पी पर, ये पी है हमारा। ठीक है, पी पे क्या रखा हुआ हमारा, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, Q0 रखा गया है। क्लियर, अब बनाइए फिर से पोस्ट करके फिर से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमने इसको आगे ले गए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नंबर 1 मान लिया। ये लाइन है अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति का मतलब सीधा होगा जैसे E1, मतलब आगे भी विद्युत क्षेत्र होगा और पीछे भी होगा, तो पीछे रखिए E2, आगे E1 पीछे E2। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आप इसको हम लिखेंगे। लिखने में टाइम बहुत जाएगा, लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, माना ए बी लिखते नहीं, ठीक है, फिर हम लिखेंगे नहीं, जो हमने बनाया आप लिख लीजिए। ठीक, वरना फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तब बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, पहले जैसे हमने बनाया वो लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे सुन लीजिए एक बार। माना दो बिंदु ए और बी है, ए बिंदु को माइनस क्यू आवेश है और बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश है। लिख लीजिएगा। इसके दो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, ओ भाई। ओ से माइनस क्यू तक स्मॉल ए दूरी, ओ से प्लस क्यू तक स्मॉल ए दूरी, और दोनों के बीच की दूरी टोटल 2 होगी। फिर इसके आगे लिखेंगे आर, ओ से आर दूरी पर, ये आर दूरी, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और इस पर हम क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश Q0, ये आगे E1 और आगे E2 पीछे E2। क्लियर है, तब क्या बोला गया, प्लस क्यू के हम तब प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो प्लस क्यू है ना, ये वाला क्यू प्लस क्यू, इसकी तीव्रता निकालेंगे। फिर माइनस क्यू निकाल, फिर दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हम आगे देखेंगे क्या करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको कैसे क्या है।
तो क्वेश्चन रखिएगा। तो हमें मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने कल किया था, इसी पे आधारित करेंगे। हमें Q के लिए निकालना है तो पहले हम E1 ले लेंगे, प्लस Q के लिए E1 लेंगे, माइनस Q के लिए E2 ले लेंगे। तो जैसे कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर, आर स्क्वायर यहाँ आर है, लेकिन आर दूरी क्या होगी समझिएगा। देखिए ओ से पी की दूरी, ये ओ हो गया और ये पी हो गया, और बीच में कहीं पे डी है, यहाँ पे ए है, और टोटल दूरी कितनी है आर। बस ये बात समझने वाली है, टोटल दूरी कितनी है, ओ से पी तक आर है। ठीक, हमें चाहिए कितनी, बी से पी तक, ये वाला बी से पी तक, क्योंकि प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है, बी से पी तक, तो टोटल दूरी आर है, और ओ से बी तक है ए, तो ये कितनी आ जाएगी, आर माइनस ए आ जाएगी, दोनों घटा देंगे। तो यहाँ क्या पहले हम रखेंगे बीपी, बीपी का बीपी कहाँ पाया, बी से पी। अब बीपी की जगह क्या रखेंगे हम लोग, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, अब बीपी की जगह क्या आएगा, दिशा लग जाती दिशा में, अब बीपी की जगह आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर नंबर इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ रखें E2 रखेंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। अब आर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर। अब पहले में क्या किया था, पहले बीपी था, अब हम लोग करेंगे माइनस क्यू किस पे रखा, ए पे, ए से पी तक, ए से पी तक। तो याद रखेंगे एपी का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, चेक कर ले इसको, कैसे से कट तो नहीं, ठीक है इतना। चलिए अभी लिखते हैं हम लोग, E2 बराबर, E2 बराबर कितना है, एपी की जगह क्या रख देंगे हम, चलो इधर लिखते पहले, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे एपी की जगह देखिए ए से पी तक। देखिए इसको रफ करते हैं, ये ए है हमारा, इस पे बहुत ध्यान देना बच्चों को। ए क्या आएगा, बी, फिर पी, ए बी पी। अब यहां देखिए ए से बी तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पे ओ रखा हुआ है, ये दूरी बच्चों आर है, ओ से पी तक की दूरी आर है, और हमको चाहिए कितनी, ए से बी तक चाहिए, क्या चाहिए, ए से पी तक चाहिए, लेकिन ओ से पी तक कितनी आर है, और ये दूरी कितनी थी, स्मॉल ए बच्चों, कितनी स्मॉल ए। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, आर प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से देखिए आर प्लस ए। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस वाले में माइनस कर लीजिएगा, और माइनस वाले में आर प्लस ए कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपको लगता है ज्यादा झंझट में नहीं पाना, कोई बात नहीं, तो आप भी ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, आर वो माइनस हो गया था, अब क्या प्लस में आएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2। आप क्या करें, परंतु हमें ये निकालना है, परंतु परिणामी तीव्रता, परिणामी कहाँ, टोटल, कुल तीव्रता, और टोटल के बच्चों में क्या करेंगे, हम टोटल के लिए दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, E1 और E2 दोनों को, तो दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस के E2, और हाँ यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि वो माइनस क्यू की बात की गई थी ना, प्लस ये माइनस क्यू की बात कर रहे हैं तो माइनस क्यू लगा दिया जाएगा। E बराबर
E1 की जगह 1/4 पाई अपसाइन नॉट क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई अपसाइन नॉट क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा समझा भी, ये E1 का मान रखा और ये E2 का, क्लियर है। और यहाँ पे माइनस, अब ये माइनस यहाँ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई अपसाइन नॉट क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गया 1/4 पाई अपसाइन नॉट क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर है ना, ठीक है ना। चलिए इसमें कॉमन क्या है, ये और ये और ये, देखिए 1/4 पाई नॉट 1/4 अपसाइन नॉट क्यू क्यू, इसको निकाल लेंगे बाहर कॉमन, क्या करेंगे इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, इसको निकाला कॉमन 1/4 पाई अपसाइन नॉट, ये क्यू भी निकाल लिए बाहर, अंदर क्या बचा, ये बचा, एक बचा और ये बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। सिंपल है, बच्चों का काम है डेरिवेशन, ठीक है, बस इसको 2-3 मार्क लगा लेना अच्छे से। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 पाई अपसाइन नॉट, अब यहाँ आपने बच्चों को पढ़ा रखा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ जाएगा, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर ऊपर आ गया माइनस ये आर माइनस ए का होल स्क्वायर इधर आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर एज इट इज रख दिया हमने ना, रख दिया, ठीक है, क्लियरली। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट लगाते रहते हैं इसको अच्छे से ना, क्लियर लगाइएगा आपको। आप पहली बार नोट मत करिए कभी, मान लीजिए अभी तो काफी चैनल ग्रोथ नहीं हुआ है, आप जब भी इसको देख रहे हैं तो जब इस पहली बार मत लिखिएगा, पहली बार समझिएगा फिर दोबारा इसको लिखिएगा। अब इसका स्क्वायर बोलते हैं आर प्लस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, कहने का मतलब है पहले वाले का स्क्वायर फिर दूसरे वाले का स्क्वायर फिर 2ab, दोनों का 2 से गुणा, ठीक है। तो पहला कितना आर स्क्वायर, दूसरा ए का स्क्वायर फिर 2r माइनस इसका करते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, इसको से रख देंगे ये स्क्वायर होगा, ठीक है। क्यों ऐसे रखा आपने 1/4 पाई क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 2ra, ब्रैकेट खोल दिया माइनस के आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गए, ए स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस के 2ra, ठीक है, बटे अब आर को आर से गुणा करेंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर हो गया उसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर 800 काटा, ए स्क्वायर भी काट दीजिए, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस माइनस में थे इसलिए काटा। अब 2ra और 2ra कितना हो जाएगा 4ra बटे 2 दूनी 4, आर की पावर 4 और ए की पावर भी 4, ठीक है, क्लियर। अब ई बराबर क्यू बटे 4 पाई अपॉइंट नॉट, इस 4 को तोड़ देंगे 2 इंटू 2r ए, ठीक है, ए की पावर 4 माइनस ए का मान हो जाएगा 0, क्यों, देखिए यहाँ पे जब ए और बी दूर है, अगर इनको पास ले आएंगे तो चिपका के ले आएंगे, तो ये ए और बी का मान कितना 0 हो जाएगा, ठीक है, अल्प दूरी इतना लिख लिया। चलिए आगे करते हैं, क्या हमारे पास ई बराबर क्यू बटे 4 पाई अपसाइन नॉट, तो कितना है यहाँ पे 2 इंटू 2r, 2 इंटू 2r बटे चीजें खत्म हो गया 0, ए की पावर 4 बचा। अगले स्टेप में देखते हैं हम, ये q और 2ra 2aq ये और ये
हमने क्या किया, इनको अलग कर लिया, 2AQ, 2AQ इंटू क्या बचा, एक 2 बचा, एक R बचा, ठीक है, और बचा ए की पावर 4, कितना बचा, ए की पावर 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखें E बराबर 1/4 पाई अपॉन नॉट 2AQ की क्या आएगा, वैद्युत द्विध्रुव, इसका मान होता P, और एक R थे, ये कर गया, ये 2 बचा, इसकी जगह आ गया P बटे ये 4 थे, एक R कट गया, यहाँ बचे R3। यही है वैद्युत शुद्ध की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं 2AQ बराबर P बराबर 2AQ, यही है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही है, ठीक है। आप इसको 1 से 2 बार को लगाएंगे और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको हमसे पूछने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जिन बच्चों को इसके अगर नोट चाहिए हैं किसी बच्चे को, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 91 51 60 51 50, ठीक है। व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। इसको अच्छे अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ समझ लीजिए, जब नोट्स भेजेंगे तो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको मिलते हैं इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में। कल का वीडियो बहुत अच्छा बनेगा, कल हम पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फिर दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।